नमस्ते इंडिया। तो सब बढ़िया है ना। कभी भीड़ में कोई ऐसा होता है जिसका चेहरा हर किसी को अट्रैक्टिव लगता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही आकर्षण रहता है जिसे देखकर हर किसी की नज़र उस चेहरे पे टिक जाती है। ऐसे ही नेचर की भी कोई चीज़, कोई एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट हमें अट्रैक्ट करता है और बाकियों से डिफरेंट और खूबसूरत दिखता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि किसी चीज़ या इंसान का खूबसूरत दिखना उनकी बॉडी या फेस के रेशो पर डिपेंड करता है, जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं। और ये होता है 1.618। इस रेशो को 5 भी कहा जाता है। किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का अगर गोल्डन रेशो 1.618 के करीब हो तो वह वस्तु या मनुष्य बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखते हैं। जैसे ताजमहल और मोनालिसा की पेंटिंग का गोल्डन रेशो भी 1.618 के करीब है, इसलिए वो हमें इतनी अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है। 2019 में गोल्डन रेशो इक्वेशन पर एक साइंस रिसर्च किया गया और उस रिसर्च के अनुसार सुपर मॉडल बेला हदीद को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिला और परफेक्ट फेस डिक्लेयर किया गया। इस रिसर्च में उनकी आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चिन, जॉ और फेशियल शेप को मेज़र किया गया, जो एंशिएंट ग्रीक आइडिया ऑफ परफेक्शन के काफ़ी क्लोज था। उनके फेस का रेशो 94.35% गोल्डन रेशो से मैच हो रहा था। इसके अलावा काफ़ी सारे हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर भी इस रेस में शामिल थे, जैसे दूसरे नंबर पर सिंगर बियॉन्से और थर्ड नंबर पर एक्ट्रेस एम्बर हर्ड। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गोल्डन रेशो के करीब है तो वो हमें अट्रैक्ट ज़रूर करेगी। गोल्डन रेशो इतना ज़्यादा फेमस है कि आजकल लोग पेंटिंग बनाना, लोगो डिज़ाइन करने, वेबसाइट डेवलपमेंट करने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे कामों में इस रेशो का यूज़ करते हैं ताकि वो वस्तु और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एप्पल का लोगो, नेशनल जियोग्राफी चैनल का लोगो, ट्विटर का लोगो, पेप्सी लोगो, काफ़ी सारे कार के लोगोस। अभी तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि गोल्डन रेशो बड़े कमाल की चीज़ है, लेकिन अब ज़रा कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, A/B इज इक्वल टू A+B/A इज इक्वल टू 1.618, यानी इसे 5 भी कहा जाता है। समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेशनल जियोग्राफी का लोगो, इस लोगो में जो येलो रेक्टेंगल है वो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इसे इस रेशो को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस रेक्टेंगल की हाइट 1.618 है और विड्थ 1 है। अगर इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बस इसी तरह गोल्डन रेशो को ध्यान में रखकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लोगो और काफ़ी कुछ डिज़ाइन किया जाता है जो बाद में हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हम अपने फेस और बॉडी के गोल्डन रेशो को भी निकाल सकते हैं या इस रेशो को चेंज करके सुंदर दिख सकते हैं? तो जवाब है हाँ। तो वीडियो का अगला पार्ट थोड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्केल से फेस को माप लें, फोरहेड से अपर नोज तक का पार्ट 1 और बाकी का पार्ट 2। अब आपको A और B की वैल्यू मिल गई है, इसे इस फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर लें। तो अब आपको आपके फेस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके फेस की गोल्डन वैल्यू कम या ज़्यादा है तो आप उसे 1.618 के करीब लाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बॉयज़ अपनी हेयर स्टाइल या बियर्ड को ज़्यादा या कम करके उसकी वैल्यू को 1.618 के करीब ला सकते हैं। इसी प्रकार गर्ल्स भी डिफरेंट मेकअप ट्रिक्स और हेयर ट्रिक्स का यूज़ कर सकती हैं या फिर सनग्लासेस और कैप भी ट्राई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप अपनी बॉडी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर पार्ट से लेकर नेवल तक पार्ट 1 और बाकी फीट तक सेकेंड पार्ट। ये आपको A और B की वैल्यू मिल गई। इसे भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर लें। अब यदि गोल्डन वैल्यू में अपर का पार्ट छोटा है तो आप टी शर्ट को इन मत करो और लेग्स छोटे हैं तो हाई हील वाले शूज़ पहन सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप खूबसूरत और अट्रैक्टिव तो बनोगे ही, पर आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़रूर आएगा। इसे ट्राई करना ज़रूर और हमें कमेंट करके बताना कि आपका गोल्डन रेशो क्या है। तो ये थी छोटी सी जानकारी गोल्डन रेशो के बारे में। चलिए अब वक्त हो गया है हमारी छोटी मगर मोटी बात का। हम सभी को सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस तो पता ही है। कई सारे पेपर वर्क्स बिना साइन किए कभी नहीं हो पाते। पर क्या आपको पता है कि जापान में लोग सिग्नेचर यूज़ नहीं करते हैं? फिर वहाँ के लोग काम कैसे करते होंगे? सोचिए। इसके लिए जापानीज स्टैम्प का यूज़ करते हैं।
सभी के स्टैम्प यूनिक होते हैं और किसी से मैच नहीं करते, जिसे हैंको या इंकॉन बोलते हैं। ये स्टैम्प वुड या प्लास्टिक से बनते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।